रावलपिंडी में धरना चौथे रोज में दाखिल। जमात इस्लामी और हुकूमत में बिजली की कीमतों पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज। वजारत खजाना, तवानाई और FBI हुकाम पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी बात करेगी। हाफिज नईमुर रहमान की फिर हुकूमत को ललकार, कहा IPP से मुआहदे गैर कानूनी हैं। कैपेसिटी चार्जेस और नाजायज टैक्स अवाम क्यों अदा करें? मुल्क दुश्मन मुआहदों का बोझ हम नहीं उठा सकते। लाहौर में खवातीन कारकुनान को रोकने पर बड़ा धरना शुरू हो चुका। हुकूमत ऐसे इकदाम करके हालात खराब ना करे, रुकावटें खड़ी करेंगे तो रुकावटें हटाई भी जाएंगी। पाकिस्तान तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रावलपिंडी धरने में शिरकत के लिए जाने से क्यों रोका? जमात इस्लामी की खवातीन ने लाहौर में मुल्तान रोड पर धरना दे दिया। पुलिस ने मंसूरा के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन को बसों से उतार लिया था। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। क्या कीनिया की अदालत से भी कोई फैसला आया है? जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार, जी फैसला आ चुका। मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसव्वदा तैयार कर लिया, काबीना के आइंदा इजलास में मंजूर हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ PTI की दरखास्त पर वकला के दलाल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ने कहा फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। तोशाखाना का नया रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम की जानिब से मुल्ज़िमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा का इम्कान। तफ्तीश से मुताल्लिक़ पेशरफ रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। PTI की सोशल मीडिया कारकुन अरूबा कोमल की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट का 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म। रऊफ हसन, अरूबा कोमल और दीगर कारकुनान के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल ने बतौर एडहॉक जजेस हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में 2 कमसिन भाइयों का लर्जा खेज कत्ल। मुल्जिम बच्चों के वालिद के हमरा तलाश करने का ड्रामा भी करता रहा। पुलिस ने हिरासत में लिया तो अब्दुल करीम ने जुर्म का एतराफ कर लिया। 8 साला अहमद और 10 साला हसन को बेहोशी की दवा देने के बाद गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची से मुबैना तौर पर अगवा किए गए मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। 5 रोज बाद अहल खाना से राब्ता हुआ। कंपनी के लापता 2 सीनियर वर्कर्स का भी कंपनी मैनेजमेंट से राब्ता हो गया। पेशावर के इलाके फकीर किले में 18 घंटे से ज्यादा बिजली गायब रहने पर आवाम का पारा हाई। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और ट्रिपिंग ने जिंदगी मुश्किल कर दी। मुजाहिरीन फट पड़े। पंजाब में मानसून का जोर। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशगवार। सूबे में आज और कल मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल जमकर बरसेंगे। कराची में 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 1 से 1.5% कमी का इम्कान। महंगाई और माशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, इंडेक्स में 650 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 9 मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़शेकियान की हलफ बर्दारी कल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ समेत 70 से ज़ायद ममालिक के रहनुमा और वफूद शिरकत करेंगे। गजा में जंगबंदी का मिशन। मिस्र और कतर की सालिसी में इटली में मुज़ाकरात। CIA के सरबरा, कतरी वज़ीर आज़म और मिस्र के वफ़द की शिरकत। इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक।
नगोरो काराबाख और लीबिया की तरह फलस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। तुर्क सदर का इंतबाह, इसराइल वज़ीर ख़ारजा ने रद्दमल दे दिया। कहा सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश ना करें, साबिक इराकी सदर का अंजाम याद रखें। कनाडा में खालिस्तान के नारों की गूंज, सिखों का भारत से आज़ादी के लिए रेफरेंडम जारी। हज़ारों सिख शहरी हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए कतारों में लग गए। सिख रहनुमाओं पर रॉ के हमलों के बाद सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। ज़ेरे हिरासत मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाएगा। बांग्लादेश में तलबा ने आज से फिर एहतजाज की कॉल दे दी। हुकूमत ने कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरों के 2000 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तलबा को अस्पतालों से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर हलचल। जापान 4 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया की 4 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। फेंसिंग में जापान के कोकी ने सोने का तमगा जीत लिया। जूडो में भी जापान ने 2 गोल्ड मेडल जीते। विमेंस फेंसिंग में अमेरिका ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फ्रांस ने स्विमिंग इवेंट में मैदान मार लिया। टेनिस मेंस सिंगल्स इवेंट के राउंड में स्पेन के राफेल नडाल दूसरे राउंड में पहुंच गए। श्रीलंका विमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। T20 एशिया कप के फाइनल में भारत को 8 विकेटों से शिकस्त देकर पहली बार टाइटल जीत लिया। रफ्तार की जंग में हेराफेरी महंगी पड़ गई। बेल्जियम ग्रां प्री में जॉर्ज रसल जीत कर भी हार गए। टेक्निकल कमेटी ने जायजा लिया तो रसल की गाड़ी का वजन मुकर्ररा हद से कम निकला। डिस्क्वालीफाई करके लुई हैमिल्टन को फातेह करार दे दिया गया। और कायनात को बचाने का मिशन कामयाब। एक्शन और एडवेंचर फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरिन ने रिलीज के पहले ही हफ्ते $205 मिलियन का बिजनेस। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करने वाली 8वीं बड़ी फिल्म बन गई। रफ्तार की जंग में हेराफेरी महंगी पड़ गई। बेल्जियम ग्रां प्री में जॉर्ज रसल जीत कर भी हार गए। टेक्निकल कमेटी ने जायजा लिया तो रसल की गाड़ी का वजन मुकर्ररा हद से कम निकला। डिस्क्वालीफाई करके लुई हैमिल्टन को फातेह करार दे दिया गया। और कायनात को बचाने का मिशन कामयाब। एक्शन और एडवेंचर फिल्म डेडपूल एंड वोल्वरिन ने रिलीज के पहले ही हफ्ते $205 मिलियन का बिजनेस। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग करने वाली 8वीं बड़ी फिल्म बन गई।